नमस्कार। बाबा के दरबार में एक और पर्ची हमारे सामने आई है। ये विधानसभा बायतू की पर्ची है और पर्ची में घमासान मचा हुआ है। ये बायतू विधानसभा इस समय चर्चाओं में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर तीन पार्टियों के बड़े लीडर जो यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी सभाएं की और वो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उन्होंने पूरी ताकत तक झोंक दी। वहीं के प्रत्याशी नहीं, आसपास विधानसभाओं के जितने भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें या कांग्रेस से राहुल गांधी की बात करें या राजस्थान की एक पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, वहाँ से हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर रावणा जिन्होंने जोड़ बना लिया है अपना, उनकी बात करें, तीनों बड़े नेताओं ने वहाँ पर सभाएं की बायतू विधानसभा में। और अब देखने वाली बात यह है कि वहाँ से कौन जीतता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद वहाँ पर राहुल गांधी आते हैं और राहुल गांधी के बाद वहाँ पर चंद्रशेखर रावणा और हनुमान बेनीवाल आते हैं उम्मीदवार बेनीवाल के लिए, उन अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए। वहाँ से भाजपा में बालाराम मूंड है, कांग्रेस से हरीश चौधरी है और आरएलपी से उम्मीदवार बेनीवाल हैं। अब यहाँ पर जो पर्ची लगी है हमारे पास, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ज़्यादातर बाबा आपको ऐसे स्क्रीन पर अपनी पर्चियाँ नहीं दिखाते होंगे, पर हमारे पास जो पर्ची लगती है वो हम आपको इसी तरह स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। देखिए, इसमें पहला नाम जो है, हो सकता है कि ये जिसे जिता रहे हैं उसी के सपोर्टर ने ये पर्ची बनाई हो और हमें भेजी हो, तो ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हम जो बता रहे वही सही हो, क्योंकि ये पर्चियों के आधार पर हम बता रहे हैं, अपना विश्लेषण नहीं है, ये पर्चियों का विश्लेषण है। तो पर्ची में क्या है देखिए, उम्मीदवार पहला नाम आपको दिख रहा है, दूसरा नाम हरीश चौधरी और तीसरा नाम है वो बालाराम है। और अन्य नोटा है या अन्य जो भी कैंडिडेट हैं वो भी प्लस में यहाँ पर इंक्लूड है, ऐड है, जोड़ी गई है। तो देखिए, उम्मीदवार जो हैं उन्हें जाट से 52,243 वोट मिल रहे हैं। देखिए, स्पष्ट आंकड़ा कितना साफ दिखाया गया है पर्ची में कि 52,243 वोट जो है उम्मीदवार बेनीवाल को मिल रहे हैं। 3 वोट है वो भी जोड़ के बताए लास्ट में कि 43। हरीश चौधरी के लिए यहाँ पर बताए है 25,600 वोट। देखिए, 25,600 वोट, सीधा आंकड़ा लिखा है 25,600, 1 2 3 कुछ नहीं। बालाराम के लिए भी यहाँ पर सीधा आंकड़ा है 15,000 का, सीधा 15,000 फाइनल बता दिया इन लोगों ने। और मेघवाल ST जो वोट बैंक है उनका इन्होंने लिखा है यहाँ पर, उम्मीदवार को आ रहे हैं 14,700, हरीश चौधरी को आ रहे हैं 21,000, मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा है 90 है या 10 है, 21,090 हो सकते हैं या 10 भी हो सकते हैं। बालाराम के लिए यहाँ पर 7,710, ये ST का वोट बैंक है जो इनको आ रहा है, इन प्रत्याशियों को मिल रहा है। अब मुस्लिम वोट बैंक जो है उम्मीदवार को मिल रहा है 8,500। यहाँ पर अब जो लाइन है वो सीधी बता रहे हैं। और हरीश चौधरी को मिल रहे हैं 11,300 और बालाराम को मिल रहे हैं 893। यहाँ पर देखिए 93 वाला आंकड़ा आ गया, 3 वाला। विश्लेषण करता बहुत भारी लग रहे हैं इस हिसाब से। और राजपूत वोट जो है वो उम्मीदवार को मिल रहे हैं 4,000, हरीश चौधरी को मिल रहे हैं 13,000 और बालाराम को मिल रहे 11,400। और अन्य OBC में जितने भी वोट है वो उम्मीदवार को 6,000 मिल रहे हैं, हरीश चौधरी को मिल रहे हैं 3,800, 3,800 और बालाराम को मिल रहे हैं 11,700। अब अन्य में जितने भी वोट गए हैं वो अन्य वाले वोट है वो 15,207 वोट जो है अन्य में गए हैं। अब देखिए, आंकड़ा जो इन्होंने जीत का आंकड़ा तय किया है, टोटल वोट जो उम्मीदवार के हो रहे हैं वो हो रहे हैं 85,443 वोट उम्मीदवार बेनीवाल को मिल रहे हैं। इन्होंने जीत का जो आंकड़ा तय किया वो 22,353 उम्मीदवार का आंकड़ा तय किया हुआ है। MLA बन रहे हैं यहाँ से बायतू से उम्मीदवार बेनीवाल, यहाँ से MLA बन रहे हैं 22,353 वोटों से। हरीश चौधरी को यहाँ पर वोट मिल रहे हैं 63,090 और बालाराम को यहाँ पर मिल रहे हैं 46,703 वोट। अब देखिए, मोदी जी यहाँ पर आते हैं और वोट सिर्फ देखिए 46,000। भीड़ कितनी थी, लाख से प्लस भीड़ थी जो टेंट में। लोग यहाँ वहाँ ये भी कह रहे थे कि हम तो सिर्फ मोदी जी को देखने आए थे, वोट हम किसे भी दे वो हमारी मर्जी है।
मोदी जी हमारे भी प्रधानमंत्री है। लोग जो रैलियों में जो इंटरव्यू जो चल रहे थे वो यहाँ तक ऐसे भी सामने आए, और राहुल गांधी जी के लिए भी ऐसे वीडियो सामने आए थे कहीं कहीं कि हम किसी को भी वोट दें, हम देखने आए थे सिर्फ। और जब बड़े नेता आते हैं तो लोग ज़्यादातर देखने भी आते हैं, वोट वो अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अब देखना ये है कि वोट किसे कितना मिलता है और जीतता कौन है। ये जो पर्ची है बाबा के दरबार में लगी थी, सच्ची खबरों के दरबार में लगी थी, और हमने आपको दिखाई है। तो पर्ची में जो रिजल्ट है वो 3 तारीख को आएगा। सच्ची खबरों का दरबार आप ऐसे ही देखते रहिए, हम आपको और भी पर्चियाँ ऐसे ही दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया, अपना प्रत्याशी कितने वोटों से विजय हो रहा है वो ज़रूर हमें बताइएगा। हम आपके कमेंट अगले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे और आपको बताएंगे भी।